रूही का खुलासा। एक निहायती घटिया इंसान है और वो ऐसी जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। स्पर्श को पड़ा चांटा। को मारा तुमने और तुम्हारी जगह मेरे नहाज जेल में सजा भुगत रहे तुम और इल्जाम मेरे नाम। क्या उठेगा अब झूठ से पर्दा? मैं खूनी नहीं हूँ रूही। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने शीतल को मारा है? हाँ मुझे लगता है कि तुमने शीतल को मारा है क्योंकि यही सच और शायद तुम कितना भी झूठ बोलो चाहे तुम अपनी सच्चाई छुपा क्यों ना लो यही सच है इस पर तुमने ही शीतल को मारा है। दंगल टीवी के सीरियल मनसुंदर में आज रूही के सामने हो गया है स्पर्श का खुलासा। ऐसे में देखिए कैसे रूही पहुंच गई है स्पर्श से कन्फ्रंटेशन करने के लिए। स्पर्श तुम्हारे बारे में ये सब सच जानकर मुझे तुमसे घिन आ रही है। मुझसे घिना रही है? मुझसे घिना रही है तुम्हें? हाँ, मुझसे घिना रही है। तुम्हारे पास कुछ नहीं। तुम सबको भी भटक रही थी। ना तुम्हारे पास घर था ना ही कोई रिश्ता। तब मैं आया कि तुम्हारी जिंदगी तब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें रास्ता दिखाया, तुम्हें हौसला दिया था आगे बढ़ने। मैं जानती हूँ तुमने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया था, तुमने मुझे जिंदगी को जीने का एक नया तरीका सिखाया था और इसीलिए शायद मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। पर आज तुमने जो घटिया हरकत की है उसके बाद तुमने अपनी मदद अपनी दोस्ती मेरा भरोसा सब तोड़ दिया सब खत्म कर दिया। और उस धोखेबाज का क्या? भाई नाहर के लिए इस तरह से रूही का स्पर्श से बर्ताव करना स्पर्श को रास नहीं आया और उसने नाहर को ही बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। ऐसे में रूही भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने न सिर्फ स्पर्श को जोरदार चांटा मारा बल्कि स्पर्श पर कत्ल का इल्जाम भी लगा दिया। नाहर एक निहायती घटिया इंसान है और वो ऐसी जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? और मैं अपने नहार जी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी इस पर। खूनी तुम हो और तुम मेरे नहार जी को घटिया कह रहे हो। शीतल को जहर तुमने, शीतल को मारा तुमने और तुम्हारी जगह मेरे नहार जी जेल में सजा भुगत रहे तुम और इल्जाम मेरे नहार जी पर लगाया। सच ये नहीं कि तुम्हें जेल में होना चाहिए। मैं खूनी नहीं हूँ रूही। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने शीतल को मारा है? हाँ मुझे लगता है कि तुमने शीतल को मारा है क्योंकि यही सच है और शायद तुम कितना भी झूठ बोलो चाहे तुम अपनी सच्चाई छुपा क्यों ना लो यही सच है इस पर तुमने ही शीतल को मारा है। तुमने शीतल को पहले जहर दिया उसके बाद तुमने शीतल को उस वार्ड बॉय के साथ जलाकर मार दिया और चाहे अब तुम कितना भी झूठ बोलो पर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। रूही को पता चल जाता है स्पर्श के बारे में, स्पर्श की सच्चाई, इसीलिए रूही और स्पर्श में बीच में बहस होती है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही परेशान होते हैं और दोनों एक दूसरे से के ऊपर बहुत चिल्लाते भी हैं और रूही गुस्से में आके स्पर्श को थप्पड़ मार देती है क्योंकि स्पर्श नाहर के बारे में बहुत बुरा भला बोल देता है। सो ये रीज़न था थप्पड़ का। भाई स्पर्श तो अपने ऊपर लगे इल्जाम को लेकर खुद हैरान है लेकिन रूही उसने तो आज स्पर्श को सबूत तक दिखा दिए जो स्पर्श की शर्ट पर दाग लगे हुए हैं। ऐसे में स्पर्श रूही को यकीन दिलाता है कि उसने शीतल को मारा नहीं है। इनफैक्ट उसे तो लगता है कि शीतल आज भी जिंदा है। रूही को पता चल जाता है कि स्पर्श ही इन सब के पीछे है और नाहर को जेल भिजवाने के पीछे स्पर्श का हाथ होता है लेकिन पूरी स्पर्श की गलती नहीं होती है। स्पर्श शीतल को मारता नहीं है, पता नहीं होता है उसको शीतल के बारे में भी कि शीतल जिंदा है या मर चुकी है। तो वो सारी चीज़ें हमें अभी रूही और स्पर्श दोनों साथ मिलकर नाहर की मदद कर रहे हैं, उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाई दोस्ती की खातिर रूही ने स्पर्श पर विश्वास कर लिया है और अब वो स्पर्श के साथ पहुंच गई है थाने अपने नाहर से मिलने। इतना ही नहीं वो तो स्पर्श से मदद भी चाह रही है जिसके चलते स्पर्श ने उस वार्ड बॉय को फोन भी लगा दिया है। अब देखना होगा क्या वार्ड बॉय के जरिए रूही शीतल तक पहुंच पाएगी और क्या सच का खुलासा हो पाएगा। मुंबई से कैमरामैन राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।